जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर 15 लीटर दूध देने वाली हम 4 भैंस रख रहे हैं तो पूरे साल में हमको उसके खिलाने के लिए कितना खर्च होगा और उस भैंसों से हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो हम 4 भैंस अगर 15 लीटर दूध जो कि बच्चे को पिलाने के बाद हमें 15 लीटर दूध मिल रहा है, तो आज उस चीज़ का मैं पूरा कैलकुलेशन आप लोग को समझाने वाला हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा तब जाके आप लोग को समझ में आएगा। और डेयरी से रिलेटेड जानकारी अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी ऐसे डेयरी से रिलेटेड जानकारी लेकर के आऊँ तो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों अब हम बात करेंगे चार जो हमारी भैंस है, तो हम उसको पर डे 6 kg के हिसाब से भूसा खिलाएंगे तो हमारा एक दिन में 24 kg भूसा लगता है। और उसको 30 में गुणा करते हैं यानी कि एक महीने में तो 720 kg लग जाएगा। और 720 को हम गुणा कर लेंगे 12 यानी कि पूरे एक साल। दोस्तों जो खर्च है वो हम एक साल का पकड़ के चल रहे हैं, इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो एक साल में हमें जो भूसे का कॉस्ट आने वाला है वो आएगा, हमारा जो लगने वाला है वो अपना 8,640 kg भूसा लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, अभी हमारे एरिया में आराम से आपको 8 रुपये के हिसाब से मिल जाता है अपना भूसा, जो कि सीजन में अगर भी अब खरीदो, विदाउट सीजन भी खरीदो तो अभी 8 रुपये के जी हमारे यहाँ पे सूखा चारा का जो भूसा है वो गेहूँ का वो मिल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग देखते हो तो ये आप लोग को जो निकल के आने वाला है 69,120 रुपीज़ का आपको आ जाएगा भूसे का खर्च जो है। उसके बाद लगभग आप ये हरा चारा, तो हरा चारा पर डे आप अगर 20 kg के दे रहे हो तो आपके पास 4 भैंसे हैं तो 20 से 4 में गुणा करते हैं तो 80 kg हो जाता है। 80 को अगर हम गुणा कर लेते हैं 30 में तो हमारा जो होता है वो हो जाता है 2400 kg। अब 2400 को अगर दोस्तों हम 12 में गुणा कर लेते हैं तो हमारा 12 में गुणा करने के बाद जो साल का निकल के आता है वो 28,800 kg निकल के आता है। और हमें हरा चारा अगर खुद के खेत में लगा रहे हो तो 2 रुपये कॉस्ट आपको पड़ता है, तो 57,600 का आपको हरा चारा आ जाएगा। दोस्तों अब जो मेन खर्च है उस पर ध्यान दीजिएगा, जो कि फीड है। 15 kg दूध दे रहे हैं तो हम उसको पर डे आपको 7 kg फीड देंगे। अब 7 kg फीड 4 है तो 28 kg लगेगा। 28 को अगर हम 30 में गुणा कर लेते हैं दोस्तों तो हमारा ये हो जाता है 840 kg। 840 को अगर हम 3 में गुणा कर लेते हैं तो हमें ये 2520 kg हो जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर से 30 में गुणा कर लेंगे यानी कि पूरे एक महीने में तो हमारा जो कि ये दोस्तों 2520 kg है, तो ये हमें 30 रुपये के जी के हिसाब से फीड पड़ेगा। तो अगर हम इसका जोड़ लेते हैं तो हमें ये पड़ता है अपना 75,600 रुपये का फीड पड़ जाता है 3 महीने में। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे फिर से, तो हमारा 6 kg फीड आ जाएगा 3 महीने बाद। जब हमारा दूध कम होता है तो हमारा फीड भी कम हो जाएगा। तो 24 kg एक दिन में लगने वाला है, महीने में 720 kg लगने वाला है। और 720 को अगर आप लोग 3 महीने में गुणा कर लेते हो तो 2160 kg होता है। 2160 को अगर 30 रुपये का रेट है अगर उससे गुणा कर लेते हो तो आपको 64,800 रुपये लगता है। उसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे हम, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि ये दोस्तों मैंने 64,800 लिखा है, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है। तो आप लोग को जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ये मैंने ऐसे लिखते हुए चला गया है, तो आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों फिर अब हम 4 महीने का फीड निकालेंगे ताकि हमारा पूरा 10 महीना पूरा हो जाए। तो 4 kg के हिसाब से हमारा फीड आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम में 6 महीने बाद भैंसों का दूध आपको लगभग 5 से 6 kg आ जाता है। तो 4 kg फीड हमारे उसके लिए बहुत इफरात हो जाता है। तो 16 kg लगेगा। 16 के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो कि 480 kg होता है। 480 को अगर 4 महीने में गुणा कर लेते हो तो 1920 kg होता है। और 1920 को 30 से गुणा कर लेते हो तो 57,600 रुपये हमें हो जाता है। अब दोस्तों बात कर लेंगे टोटल कॉस्ट का। तो जो हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमने जोड़ के रखा है। जो फीड है, सूखा चारा, हरा चारा, सब चीज़ का अगर जोड़ते हो तो आपको यहाँ पे पड़ता है 3,24,720 रुपये। यानी कि 4 भैंस जो कि 15 लीटर के हिसाब से हमें दूध दे रहे हैं, उनको खिलाने के लिए हमें जो पूरा कॉस्ट आ रहा है दोस्तों वो लगभग आपको 3,24,000 के समथिंग आ रहा है। अब दोस्तों उसके बात कर लेंगे हम उनसे आने वाले मिल्क का, कि हमको उनसे आने वाला मिल्क कितना आता है। दोस्तों 4 हैं तो 3 15 के हिसाब से जो लोग तो 60 kg एक दिन का होता है। 60 को अगर 30 में गुणा करते हैं तो 1800 kg एक महीने में आता है। अब 1800 kg को अगर हम 3 से गुणा करें तो 5,400 लीटर हमें मिलता है 3 महीने में। उसके बाद वाला दोस्तों 3 महीने में हमारा मिल्क कम हो जाएगा, तो 12 से करते हो तो 48 होता है। 48 को अगर हम 30 में कर लेते हैं तो अपना ये 1440 हो जाता है। दोस्तों फिर से जो 3 महीने में हमें मिल्क आने वाला है वो 4,320 लीटर आने वाला है। उसके बाद दोस्तों जो हमने ये 10 महीने का प्रोसेस लेकर के चलता है, तो 4 महीने में जो हमें मिल्क आने वाला है वो टोटल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 4 मंथ का मिल्क 8 के हिसाब से हो जाएगा। तो 32 में गुणा करते हो तो 960 होता है। 960 को अगर हम 4 में गुणा करते हो तो 3,840 लीटर होता है। अब यहाँ पे हम टोटल मिल्क कर देंगे। आप लोग देख सकते हो जो कि हमारे जो भी हमने 4 महीने में पूरा 10 महीने में मिल्क लिया है वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके रखा है। तो 8,000 अपना ये जो हमारा मिल्क होता है वो 13,560 kg होता है। यानी कि 13,560 kg 10 महीने में हमें मिल्क उससे आने वाला है। तो अगर दोस्तों अभी हमारा भैंस का दूध तो ईजिली तरीका से 60 रुपये सेल होता है। तो 60 रुपये से अगर सेल होता है तो आपके यहाँ पे 8,13,000
600 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। अब दोस्तों 8,06,13,600 को अगर माइनस कर दे तो 2,24,720 में से तो आपका जो प्रॉफिट निकल गया तो 4,88,000, 4 लाख आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 4,88,880 रुपये का बचत होता है दोस्तों। उसके बाद जो आपकी भैंस 2 महीना 4 महीने में ड्राई में जा रहे हैं तो उनका जो बच्चे हैं आप उनको सेल करके वो जो बच्चे से पैसा आता है उनको आप ड्राई में उनको खिला सकते हो, अगर बच्चा आपको पालना नहीं है तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी से समझ में आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम में आप लोग को कैसी किस ऊपर जानकारी चाहिए, चाहे डेयरी से रिलेटेड हो, गाय के ऊपर हो, भैंस के ऊपर हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बना के दूंगा और पूरी सही और एकदम एग्जिट जानकारी दूंगा दोस्तों, जो कि डेयरी फार्म में वास्तविकता है।